मीरा पाठक लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो अगर इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी क्या ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे यूज करिए लेकिन ये सावधानियां आप बरत लीजिए? बिल्कुल सही बात है। इस समय मार्केट में बहुत सारी मोडालिटीज अवेलेबल है। सबसे पहले बहुत बेसिक मोडालिटीज की अगर हम बात करें तो एंटी एजिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं। उनके एडवर्स इफेक्ट्स जितने भी होंगे एटलीस्ट सरफेस लेवल पे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मोडालिटीज आ रही हैं जैसे पेप्टाइड्स आ रहे हैं, इवन स्टेम सेल थेरेपी, ये सब जो मोडालिटीज आ रही हैं, इन मोडालिटीज के साथ एसोसिएटेड एक रिस्क एपेटाइट होता है कि पब्लिक या कॉमन पर्सन कितना रिस्क एपेटाइट लेना चाहता है। कुछ लोग तो बिल्कुल एट द बिगिनिंग ऑफ द थेरेपी भी, जब शुरुआत ही हुई है, जब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का हमें पता ही नहीं है, तब भी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट फिर उनको ये समझना चाहिए कि अभी हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं पता चले हैं, अभी हमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं पता चले, अभी हमें मेंटेनेंस डोजेस नहीं पता, हमें एज नहीं पता कि किस एज पे लगाना चाहिए। इस टाइम पे हमें ऑब्जर्व, वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस टाइम पे जल्दबाजी में जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर हम नेगेटिव इफेक्ट्स भी सुन रहे हैं और हम न्यूज़ भी सुन रहे हैं। ओके, ठीक है डॉक्टर उपजन, क्योंकि मैं ये रिपोर्ट जब दर्शकों को बता देती हूँ कि जो ये लाइव बायोसाइंसेस है उन्होंने बताया है कि पहले मरीज को बाकायदा ये सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग का इंजेक्शन दे भी दिया गया। आई एम श्योर आपने इसके बारे में जानकारी और भी ले ली होगी। तो अब जो ये पहले मरीज को इंजेक्शन दिया गया, अब इसके बाद किस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा या उसको सक्सेसफुल होकर मार्केट में आने में कितना वक्त लग जाएगा? जब भी ट्रायल्स होते हैं, ये भी फेज़ 1 ट्रायल में हुआ है। फेज़ 1 मल्टीपल ट्रायल इज़ फॉर अ शॉर्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स। उनको एनरोल करके वहाँ पर वो देखा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स कितने आ रहे हैं, हमें एफिकेसी मिल रही है या नहीं। उसके बाद ये फेज़ 2 ट्रायल में जाता है जहाँ पर कि यू हैव मोर नंबर ऑफ पीपल एनरोल्ड इन द ट्रायल। सो अभी तो ये फेज़ 1 है, फर्स्ट पेशेंट है जो वहाँ एनरोल्ड है, एंड वी डोंट इवन नो कि ये ट्रायल आगे फेज़ 2 तक जाएगी, फेज़ 3 तक जाएगी, बिकॉज मार्केट में ये रिलीज होगी आफ्टर फेज़ 3। सो इट इज़ वेरी अर्ली टू से कि इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव ऑल्सो एंड टू गेट आवर होप्स अप। ओके, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है, पहले मुझे बताइए अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो कौन कौन उस इंजेक्शन को लेना चाहेगा? नोबडी? अच्छा, सारे ही मना कर रहे हैं। आपकी बात बहुत जल्दी समझ में आ गई है, क्योंकि दिमाग भी तो बूढ़ा होता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। तो क्या ये संभव है कि आपने वो इंजेक्शन लिया और अगर ये आगे बन जाता है या इसका सफल ट्रायल अगर आगे हम देखते हैं, तो आपने वो इंजेक्शन लिया और हो सकता है कि वो आपके एक बॉडी पार्ट को उसके बाद टारगेट करे, मतलब वो प्रोसेस कैसे होगा? मतलब उसको समझा जा सकता है कैसे कि ये पॉसिबल है? आई थिंक जैसे अभी वो कर रहे हैं वो सिर्फ एक आई में कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट जो ट्रायल भी कह रहे हैं कि वो आई में इसलिए कर रहे हैं कि ये थोड़ा लोकलाइज्ड ऑर्गन है ताकि वो साइड इफ़ेक्ट्स उसके देखें। हम कोई भी इस टाइप की चीज़ जो होगी टारगेटेड, देयर मे बी थेरेपीज जो कि टारगेटेड एक ही ऑर्गन में, जैसे हम आगे जाके लिवर ट्रांसप्लांट में हम यूज कर सकते हैं। बट बढ़ती उम्र पर ब्रेक की बात तो हो रही है, लेकिन अगर बढ़ती उम्र पर ब्रेक आप लगाना चाहते हैं तो आपको बहुत सावधान भी रहना होगा। साइड इफेक्ट्स क्या है सब कुछ आपको पढ़ लेना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है जो सवाल हर किसी के मन में होंगे आपने बहुत बखूबी जवाब दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से तालियां। थैंक यू सो मच। थैंक यू।